गुड मॉर्निंग। आइए इस वीडियो में हम लोग भ्रूण कोश तथा भ्रूण पोष में अंतर को समझेंगे। भ्रूण कोश एवं भ्रूण पोष में क्या अंतर होता है, इस बात को हम विस्तृत रूप से जानेंगे। भ्रूण कोश और भ्रूण पोष को समझने के लिए हम एक छोटा सा फिगर देखेंगे। देखो, जैसा कि मैंने निषेचन वाले वीडियो में आप लोगों को बीजांड की संरचना के बारे में बता दिया था, फिर भी आइए देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले भ्रूण कोश क्या है। बीजांड के अंदर ये जो संरचना ये वाली दिख रही है, ये भ्रूण कोश होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि भ्रूण पोष क्या होता है। तो अभी ये भ्रूण कोश है, किंतु जब इसमें निषेचन हो जाता है, यहाँ एक कोशिका आकर मिल जाती है और एक कोशिका इस अंड कोशिका से मिल जाती है। जब निषेचन हो जाता है तब इसे हम, इस पूरे को हम भ्रूण पोष कहने लगते हैं। तो ये तो रहा भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। अब देखते हैं अंतर क्या होता है। सबसे पहला अंतर है कि जो भ्रूण कोश है, यानी निषेचन से पहले वाली घटना में जो भ्रूण कोश है, उसमें क्या होता है कि यह अगुणित रचना होती है, n प्रकार की रचना होती है। और भ्रूण पोष में यानी निषेचन के बाद क्या हो जाता है कि यही त्रिगुणित रचना हो जाती है, अर्थात 3n प्रकार की संरचना हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो बिंदु है इसका यह है कि यह बीजांड में पाया जाता है। यह बीजांड में, अभी हम बताए हैं कि भ्रूण कोश जो है ये कहाँ पाया जा रहा है, ये बीजांड में पाया जा रहा है। जबकि जो भ्रूण पोष है, यह निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में बदल जाता है। इसलिए यही बीजांड बीज बन जाता है और बीज के अंदर ये पाया जाता है भ्रूण पोष। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि बीजांड, यह बीजांड में पाया जाता है और भ्रूण पोष जो है वो बीज में पाया जाता है। उसके बाद तीसरा अंतर हम देख लेते हैं कि इसका निर्माण निषेचन से पहले होता है। अभी हम बताए हैं, कई बार बता चुके हैं कि जो भ्रूण कोश है ये बीजांड में पहले से ही होता है, इसे ही भ्रूण कोश कहते हैं। तो निश्चित रूप से यह निषेचन से पहले ही है। लेकिन जो भ्रूण पोष है यही जो है यही भ्रूण कोश बन जाता है। तो ये कब बनता है, जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। अर्थात भ्रूण कोश जो है वो निषेचन से पहले की क्रिया है या पहले होता है, और जो भ्रूण पोष है वो निषेचन के बाद इसका निर्माण होता है। आया समझ में? नहीं आया? कोशिश करो। यानी जो भ्रूण कोश है उसका निर्माण निषेचन से पहले होता है और निषेचन के बाद वही तो भ्रूण पोष बनता है। तो क्या होगा कि इसका निर्माण यानी भ्रूण पोष का निर्माण निषेचन के बाद होगा। उसके बाद है कि इसमें भोजन संचित नहीं होता है। भ्रूण कोश में किसी कोशिका को पोषण देने के लिए भोजन संचित नहीं होता है। अच्छा, भोजन संचित न रहने का कारण यही है कि इसको किसी को, भ्रूण कोश को किसी को भोजन देने का काम नहीं होता है। जबकि भ्रूण पोष में भोजन संचित होता है, क्योंकि यही बीज को पोषण देता है, यही बीज को पोषण देता है, इसलिए इसमें भोजन संचित होता है। किसमें? भ्रूण पोष में। उसके बाद पांचवा जो बिंदु है इसके अंतर का, डिफरेंट का, वह है कि इसमें विभिन्न तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं और इसमें सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। अब जो भ्रूण कोश है, आप लोगों को बीजांड की संरचना में बताए हैं हम कि भ्रूण कोश में पाई जाती है। देखो, ये दोनों बाहर वाली सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये बीच वाली अंड कोशिका होती है, ये द्वितीयक केंद्रक कहलाते हैं, ये प्रतिमुख कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि जो भ्रूण कोश है इसमें अनेक प्रकार की, यानी कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि भ्रूण कोश में सभी कोशिकाएं एक समान होती हैं, अर्थात सब कोशिकाएं एक जैसी पाई जाती हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर आ गया होगा। अब इसके बाद पुष्पों में जो
आगे प्रक्रिया होती है वो हम अगले वीडियो में जल्द ही आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।